हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, आपके कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज जो है आपको अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम ABDJEHNPOS WU या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम CFIKGLMQRTVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप 1 या फिर आपके पर्सन का नेम ABDJEHNPOSWU या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। एंड मैंने साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मैनिफेस्टेशन वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको भी जो है क्लैरिटी मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। लेट्स सी। हमारे पास है 5 ऑफ स्वार्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, okay, 10 of cups and then we have 8 of cups। बॉटम द डेक से हमारे पास हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो साइंस जो यहाँ मौजूद है, जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस। ओके, सारे साइंस मौजूद है गाइज यहाँ पर, सारे के सारे राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान जो है कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है इस वक्त। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स से ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इनको आप दोनों के कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए लेकिन कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये फ्यूचर सोच रहे हैं, जो ये आना चाह रहे हैं, क्या वो सही है, क्या इन्हें स्टेप लेना चाहिए, क्या इन्हें इनिशिएट करना चाहिए, क्या इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। आपके बारे में डेफिनेटली ये इंसान सोच रहे हैं। इनका ध्यान एक तरफ इनके करियर में है, दूसरा तरफ आपकी तरफ है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको एक टाइम लगता है कि ये आपकी तरफ एफर्ट्स डालें, आपसे बात करें, आपको कांटेक्ट करें, दूसरे वक्त ये सोचते हैं कि इनके लिए वो चीज़ करना, आपको कांटेक्ट करना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना सही होगा कि नहीं। बट 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन डेफिनेटली करेंटली आप दोनों के कनेक्शन में विक्ट्री चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ वापस लौट कर आएँ। अगर वो मूव ऑन हो गए थे या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई थी तो ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, और चाहते हैं कि इनको जो सफलता चाहिए थी एक रिलेशनशिप से वो उनको आपकी तरफ से मिले, आपके कनेक्शन से मिले। द वर्ल्ड 10 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है पर्सन न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। ये इंसान करेंटली आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं बट कुछ इश्यूज़ थे तो वो इश्यूज़ भी ये इंसान ठीक करना चाहते हैं और आपके साथ मैरिड लाइफ को लीड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हुई थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी बात, तो वो इंसान जो है आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, शादी आपसे ये करना चाह रहे हैं, फ्यूचर ये आपके साथ करेंटली देख रहे हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या एक्शन ले आपकी तरफ जिससे जो है चीज़ें ठीक हो पाएँ, या फिर इनको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि इनको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। हो सकता है इगोइस्टिक हो सकता है पास्ट की कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये डर रहे हूँ आपकी तरफ आने से, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, डबल माइंड्स में है, लेकिन डेफिनेटली आपके साथ जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है इस पर्सन की डीप डिज़ायर्स हैं
फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन ये इंसान जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल में दबा ले रहे हैं। हो सकता है इमोशनल भी हो जा रहे हैं कभी कभार। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है रिसेंट डेज में ये पर्सन आपके लिए रोए हों, या फिर इनको ऐसा लगा है कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है, ओके, एंड इनको ठीक करनी चाहिए चीज़ें, लेकिन जो है अपने दिल में ना ये अपनी फीलिंग्स को जो है बोझ बनाते जा रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके साथ ये चीज़ों को ठीक करना डेफिनेटली चाहते हैं। अगर सेपरेशन हो चुका है तो ये और एक चांस चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कि इनको और एक मौका मिले चीज़ों को ठीक करने का। रिलीज़, कुछ फियर्स हैं इनके मन में। पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था या फिर कुछ गलत इनके तरफ से आपके तरफ से हुआ था, उस चीज़ को ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, आप दोनों के कनेक्शन में जो चीज़ रह गई है, जो ईगो रह गया है, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी रह गई है, उस चीज़ को ये इंसान रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज़ से बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि कुछ एक्शन ये डेफिनेटली आपकी तरफ लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। परसिवरेंस, सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है, इनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है कि इन्हें ट्राई करनी चाहिए, इन्हें एफर्ट्स डालनी चाहिए, आपके साथ कनेक्शन में इनको चीज़ों को ठीक करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ये इंसान इगोइस्टिक है, या फिर इन्होंने अपनी एक ज़िद बना ली है कि मैं अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालूंगा या डालूंगी, ओके, जो होगा ऊपर वाले की तरफ से होगा या फिर वो इंसान मेरे लिए करेगा। सो ऐसे एनर्जीज में ये इंसान हो सकते हैं जी रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने ज़िद में अड़े हुए हैं, ये अपनी इंट्यूशन की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन दिल से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। ट्रिकरी, ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या चीज़ों को ठीक करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, या फिर इनके लिए सही ना हो सकता है कि आप इनको जो है यूज़ कर लो या फिर आप इनको जो है चीट कर लो। तो ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के दिलो दिमाग में है, इनको ट्रस्ट नहीं है अभी भी कि आप एक जेन्युइन इंसान हो या नहीं दिल से, ठीक है, आप एक सही इंसान हो या नहीं है, फिर आपकी तरफ एफर्ट्स डालना इनके लिए सही होगा कि नहीं, ठीक है। तो डर इनके मन में कहीं ना कहीं है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, पूरी तरीके से ये ब्लाइंडली फेथ नहीं रख पाते हैं आपकी तरफ, ये किसी भी वजह से हो सकता है। सर्विस, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि अल्टीमेट इनका जो डिसीजन हो वो सबके बिहाफ में हो, किसी का भी कोई नुकसान ना हो, फैमिली वाले भी राज़ी हो, ओके। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इनका जो फोकस है वो अपने करियर में भी है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी है। तो इनका ऐसा लगता है कि इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ये कोई ख़राब डिसीजन ना ले ले, जिससे जो है आपके साथ साथ बाकी चीज़ें भी इनकी ख़राब होने लग जाएँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है इस वक्त निभा रहे हैं, बहुत वर्कलोड है इनके ऊपर, बहुत कुछ इनको करना है लाइफ में। तो आपके लिए फ्यूचर सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, लेकिन एक ज़िद बना ली है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है सेल्फ वर्थ, तो इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इशूज़ हो सकता है। इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि ये इनफ डिजर्विंग नहीं है, या फिर आप जैसा इंसान, आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, शायद ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर नहीं है, शायद ये आपको हर एक खुशियाँ नहीं दे पाएंगे। तो ये सब डाउट्स इनके मन में जो है ना पनप चुकी है, जिसकी वजह से ये इंसान एक्शन नहीं लेते हैं दिल से, हालांकि बहुत प्यार करते हैं आपसे, ओके। सो करंटली ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए हम जो है गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। रिलीज़, ओके। सो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों ने ना बेवजह की फालतू बातें आप दोनों सोचते रहते हो एक दूसरे के कनेक्शन को लेकर। हो सकता है आप दोनों ही जो ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, या फिर जो चीज़ें आपको सोचनी भी नहीं चाहिए उन सारी थॉट्स को आप अपने माइंड में लाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। जब तक आप अपने दिल से, आप अपने दिमाग से फियर्स को, नेगेटिव थॉट्स को, या फिर ट्रस्ट इशूज़ को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इस पर्सन के, तब तक आपकी पर्सन भी उस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी सारी नेगेटिविटीज़ को हटाना पड़ेगा। अगर आप इस पर्सन को डाउट करते हैं या फिर आपको कुछ गलत लगता है, आपको लगता है ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा, तो ये सारी एनर्जीज़ को आपको खुद से हटानी पड़ेंगी। जब तक आप अपने अंदर से ये चीज़ों को नहीं हटाएंगे, आपके पर्सन भी उस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे, आपके पर्सन को भी फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपके पर्सन भी नेगेटिव होकर कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। तो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हूँ। आई लव यू फॉर एवर, ये इंसान डेफिनेटली ट्रू लवर हैं, आपसे सही में प्यार करते हैं, लेकिन इसी सारी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे। आई वॉन्ट यू बैक बट देर इज़ नो वे, तो ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिससे जो है आपको वापस पा सकें।
फिर है आई वॉन्ट टू मैरी यू, डेफिनेटली शादी तो ये आपसे करना चाहते हैं, आपके साथ ही ये फ्यूचर देखते हैं अपना, इनके दिल में और कोई नहीं है इस वक्त। आई फियर टू लव यू अगेन, देखिए ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन फिर इनको डर लगता है आपके साथ फिर से कनेक्शन को फॉर्म करने के लिए, फिर से कुछ स्टेबल लाने के लिए। हो सकता है आपने इनको चीट किया हो पास्ट में, या फिर आपने इनको हर्ट किया है, या फिर इनको डर है किसी वजह से, ठीक है, तो ये कोई भी रीज़न से हो सकता है। फिर है आई रियली फील दैट यू हैव चेंज, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप पहले से बहुत बदल गए हो, आपके अंदर वो पहली वाली एनर्जी नहीं रही। हो सकता है पहले बहुत प्यार किया करते थे इस पर्सन को, या फिर हो सकता है कि इनको कुछ चेंजेस नज़र आए हैं आप में, इनको ऐसा फील हुआ है कि आप पहले की तरह नहीं रहे हो। ओके, फिर से आगे आई लव यू, देखिए बहुत प्यार करते हैं आपसे, ट्रू लवर हैं ये आपके डेफिनेटली। आर यू चीटिंग ऑन मी, तो इस पर्सन को डाउट है, इनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं और शायद इनका अपनी तरफ से इनिशिएट करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आपकी तरफ आएंगे कुछ बताने के लिए तो शायद आप वैल्यू नहीं करोगे उनके बातों का, तो ऐसे भी इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप 2 या फिर आपके पर्सन का नेम CFIKGLMQRTVX से शुरू होता है तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए आपके कनेक्शन के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड मैंने साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग्स एंड मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो वगैरह सब बना दी है, तो आप लोग डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर, आपको डेफिनेटली बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। King of Cups, 7 of Pentacles, 8 of Swords, the High Priestess, 7 of Wands, King of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो साइंस है यहाँ पर, जो राशियाँ हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस मौजूद है गाइस। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है। इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आप किसी और पे इंटरेस्टेड हो, या फिर आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन को जो है डाउट है आप पर, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, या फिर जो है आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, इनसे भी ज़्यादा कोई स्टेबल, कोई सिक्योर इंसान आ चुका है और आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर्सन के एग्जिस्टेंस से, ऐसा इस पर्सन को करंटली फील हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ये इंसान करंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल से फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली इंसान हो चुके हैं, लेकिन अपने इमोशंस को दबाकर अपने दिमाग की सुन रहे हैं, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कामों को, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, ये जो फील कर रहे हैं इस वक्त करंटली, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली भी आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो है अपने फीलिंग्स को दबाकर ये जो है ना अपने माइंड को किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें। तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं करंटली, लेकिन अपने फीलिंग्स को जो है बाहर आने नहीं दे रहे हैं, और ना अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं। ऐसे मुझे इस पर्सन की जो है स्टबॉर्न वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि दिल से ये फील कर रहे हैं कुछ, लेकिन अपने दिमाग के थॉट्स के अकॉर्डिंगली ये चल रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन को ये सुनना नहीं चाह रहे हैं, और जो है अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, तो जो है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठकर आपको नोटिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पे हो या किसी के थ्रू हो, कुछ ना कुछ आपको नोटिस कर रहे हैं। ऑल्सो इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हैं, आप भी कहीं ना कहीं बदल चुके हैं, आपके एनर्जीज में बदलाव आ चुकी है, और शायद आपको एज सच फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर्सन के कांटेक्ट करने से या ना करने से, फीलिंग्स को बताने से या ना बताने से, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। हो सकता है पहले से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, या फिर आप इस पर्सन को ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको सही में फ़र्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हों। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ये पर्सन जो है
आपकी तरफ एफर्ट्स डालना तो चाहते हैं, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनके तरफ से, आप इनके लिए कोई एफर्ट डालो, आप खुद से कम्युनिकेट करो, आप मनाओ जाकर, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, तब जाके ये इंसान जो है कुछ चीज़ों को अपनाएंगे या मानेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हो सेम पेज पर नहीं हो, या फिर आप जो अच्छा डिज़र्व करते हो लाइफ में। तो इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपकी तरफ आकर ना कुछ एफ़र्ट्स डालते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये कमज़ोर हैं। तो उस फीलिंग को मिटाने के लिए ये आपका वेट करते हैं, जिससे जो है आप जब इनको कांटेक्ट करते हो, आप जब इनका प्यार चाहते हो, आप जब इन्हें टेक्स्ट करते हो या फिर इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तब इनको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। इनको ऐसा लगता है कि वाओ, मेरे लिए भी कोई तड़प रहा है, या फिर मेरा भी प्यार कोई चाह रहा है, मुझे खुद से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मेरे लिए भी कोई तरस रहा है। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी रहती है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत ऊपर में हो, आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये एफर्ट्स आपके लिए नहीं डालते हैं। बिकॉज ये जब आपके सामने आते हैं ना, तो खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। इसके लिए चाहते हैं कि आप उन्हें प्लीज़ करो, आप उन्हें अटेंशन दो। ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपका वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कब आप इनसे जाकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, कब आप खुद से एफर्ट्स डालोगे। जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है एक जगह पर ब्लॉक कर रखा है बट दूसरी जगह में आप लोग अनब्लॉक्ड हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये इंसान जो है ना सेल्फ इम्पोज थॉट्स में बंधे हुए हैं। और हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसी एनर्जी है इस वक्त कि मुझे करियर में कुछ करना है, मुझे स्टेबल होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, अभी मैं प्यार वगैरह में फोकस नहीं कर सकती। तो ऐसे भी इस पर्सन की करंट एनर्जीज चल रही है। और जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन को डाउट है कि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है और आप किसी और की प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुके हैं, किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी इनको ऐसा लगता है कि जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए थी वो चीज़ तो ये नहीं दे पाए आपको, तो शायद आप जो है मूव ऑन हो चुके हैं और अब इनको पता नहीं है कि क्या करना है। तो ये जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में इनको क्या करना, मतलब क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन में, और अभी इनको क्या करना चाहिए। तो इनको बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस वक्त कि ये रिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है या फिर फ्यूचर में इसके कोई चांसेस है भी या नहीं। लेकिन हाँ, इनको पता है कि आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं अपना, और दिमाग लगाने की वजह से तरह तरह की चीज़ों को सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप कुछ अपने तरफ से इनिशिएट लो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये जो इंसान है, हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि इनके पास रिसेंटली कोई जॉब लगी हो, या कोई अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में आई हो, या फिर कुछ सक्सेस इनको मिला है जो चीज़ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आपको गिफ्ट्स वगैरह भी देना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत कम होगी, या फिर आपके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा अजम्पशंस लगाते हैं आपको लेकर, बहुत तरह तरह की चीज़ों को सोच लेते हैं। हो सकता है कि आपको गलत भी बहुत ज़्यादा समझ लेते हो ये, और ये चीज़ ये इंसान कहीं ना कहीं करंटली भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम और भी काज। ओके, हमारे पास है इंस्टिंक्ट। तो मुझे यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की इंट्यूशन इनको स्ट्रांगली कह रही है कि इनको जो है अपनी फीलिंग्स की सुननी चाहिए, इनको ये और एक ट्राई करनी चाहिए, लेकिन ये अपने डाउट्स में फंसे हुए हैं, अपने दिमाग में अटके हुए हैं। ओके, अपने इंट्यूशन की ये जानबूझकर नहीं सुन रहे हैं। मुझे यहाँ पर कोई ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे। ओके, परसेप्शन, तो इस पर्सन की जो है ना परसेप्शन बदल रही है। हो सकता है एक तरह की परसेप्शन लेकर ये अपनी ज़िंदगी में चलते थे लव लाइफ को लेकर, आपकी बातों को ये ध्यान नहीं देते थे, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अब जो है इनका नज़रिया बदल रहा है। ये जो है आप थोड़ा ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, अब जो है आपकी बातों को भी समझ पा रहे हैं, जो आपने हो सकता है पास्ट में इनको गाइड किया हो, पास्ट में बताया हो, आपके कनेक्शन को ये जो है दिल से समझ पा रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्सपेंशन, ठीक है, आपके साथ ये ग्रोथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कनेक्शन आपका जो है एक्सपैंड हो, आगे बढ़े, बिकॉज इस पर्सन को दिल से ऐसा लगता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। आइसोलेशन, हो सकता है इस पर्सन, ये जो इंसान है बहुत अकेले अकेले रह रहे हैं, या फिर इनको जो है कहीं ना कहीं एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से सोलमेट, तो इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है, अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो। जब आप उनके लाइफ में थे तो इनकी लाइफ बहुत कलरफुल थी, बहुत हैप्पी थे ये, लेकिन अब जो है शायद अभी इनके पास सब कुछ है, बट एक ही चीज़ की कमी है, वो है आप, और आपके बगैर कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस इनके लाइफ में लैक कर रहा है, सब कुछ होने के बावजूद। तो ऐसा इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
ओके, तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखिए, हो सकता है कि आपके अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके अंदर बदलाव चल रहा है। कुछ लोगों में से आप हो भी सकते हैं कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अच्छे लोगों को, ट्रू लव को मैनिफेस्ट करेंगे, उसको अपनाएंगे। तो देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या ये पर्सन सही में डिजर्विंग है, क्या इस पर्सन के लिए आपका वेट करना सही रहेगा, क्या ये पर्सन जेन्युइन है। जेन्युइन हालांकि मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सोचना है कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है, क्या आपको सही में इनके साथ रहना है। ठीक है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। एक क्लैरिटी आप अपने अंदर लाइए कि आपको यही पर्सन चाहिए या कोई और। हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए वेट भी कर रहे हैं, बट साथ में किसी एक न्यू पर्सन को भी, एक न्यू सोलमेट को भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन में मत रहिए, एक क्लैरिटी लाइए कि आपको यही इंसान चाहिए या फिर कोई न्यू इंसान चाहिए। ठीक है, तो उस क्लैरिटी से क्या होगा, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो आप क्लियर हो जाइए। अगर आप इस पर्सन को चाहेंगे और एक क्लैरिटी एटलीस्ट रखेंगे तो ये पास्ट का इंसान या फिर कोई न्यू इंसान जो है आपके लाइफ में जल्दी आ पाएगा। लेकिन अगर आप बीच में रुके रहोगे कि मैं इसका भी वेट करती हूँ या करता हूँ और साथ में मैं एक ट्रू लवर को भी मैनिफेस्ट करूँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस जो ये आपको देना चाहते हूँ। ओके, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं आपको लेकर। ओके, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं कुछ, या जो भी चीज़ें हैं आपको लेकर ये प्राउडफुल हैं। आई वॉन्ट यू बैक बट देर इज़ नो वे। ये आपको वापस पाना चाहते हैं लेकिन इनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये। आई डोंट थिंक इट विल वर्क अगेन इवन इफ़ आई ट्राई। देखिए, जैसे मैंने कहा वही मैसेज आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये ट्राई करते हैं तब भी चीज़ें पहले की तरह ठीक नहीं हो पाएंगी। फिर है इट फील्स सो हैवी व्हेन आई थिंक दैट यू आर गॉन। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा भारी फील करते हैं, बहुत पेन में चले जाते हैं, हो सकता है रोते भी हों जब इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, आप वापस नहीं आएंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हैं लेकिन मदर इशू है या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। आई फियर टू लव यू अगेन, ये पाइल 1 में भी आया था। ठीक है, तो प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है, मन में घबराहट है, कन्फ्यूजन्स हैं। ओके, फिर है माई ईगो होल्डिंग मी बैक। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और ईगो की वजह से भी एक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये चाहते हैं कि आप उन्हें प्लीज़ करो, आप उन्हें अटेंशन दो। ओके, सो ऐसे इनकी एनर्जीज़ हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।